हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, ट्रैवल ब्लॉग की वीडियो बना के डालता हूं जो काफ़ी इन्फॉर्मेशनफुल और हेल्पफुल होती हैं। इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे बेल के आइकन को भी दबाएं जिससे आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जर्मनी के असाइलम प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, यूरोपियन यूनियन में जब से ब्रेक्सिट हुआ है, इंग्लैंड के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो ओबियसली फ्रेंड्स, वो फैसिलिटी वाइज भी वो जर्मनी कहलाता है। तो जर्मनी के बारे में अफवाह भी चल रही है या कुछ भी कह लें कि जर्मनी रेफ्यूजी या असाइलम के केस एक्सेप्ट नहीं कर रहा। देखिए, जर्मनी असाइलम के केस एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन उसने भी अपने स्टैंडर्ड उसी मुताबिक कर दिए हैं जो बाकी कंट्री जैसे फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है एक्सेप्टेंस है, यानी अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है, आपको जेन्युइनली अपने देश में आपको अपनी जान का खतरा है किसी भी वजह से या कोई और कारण से, तो आप रेफ्यूजी या असाइलम केस अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जर्मनी में असाइलम का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप अपने देश में जर्मनी की एम्बेसी या कॉन्सुलेट में अपना रेफ्यूजी या असाइलम केस अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका देखिए, आप जर्मनी पहुंचते हैं तो अब आप डायरेक्ट फ्लाइट में जा रहे हैं, आप विजिट वीजे पे जा रहे हैं या स्टडी वीजे पे जा रहे हैं या आप किसी भी वीजे पे जा रहे हैं, आप जर्मनी में इंटर हो जाते हैं तो वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाके आप वहाँ पे स्टेट में बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर असाइलम अप्लाई करना चाहता हूँ। वो फिर आपको जो उनका रेलिवेंट डिपार्टमेंट है जो रिफ्यूजी को डील करता है उसको आपको रेफर कर देंगे। फिर आप वहां जाते हैं, वहां पर वो आपसे बेसिक सी इंटरव्यू लेंगे कि आप क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, आप क्यों असाइलम करना चाहते हैं। यह बेसिक सा इंटरव्यू होगा जिसमें आपसे आपकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन देते हुए आप एक बात ध्यान में रखिए, यही इंफॉर्मेशन कल को जब आपका फाइनल लार्ज इंटरव्यू आएगा तो इसी बिहाफ पे इसी को ही आगे इसे प्रोसीड करेंगे कि जो आपने इनिशियली इंटरव्यू दिया था। ये नहीं हो सकता कि लाइक आपने इनिशियल में कुछ और दे दिया और फाइनल में जाके आप कुछ और बता रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली आप कट जाओगे और ओबियसली रिजेक्शन होगी। तो एक ये बात आप ध्यान में रखिए। दूसरी चीज ये है कि देखिए, आप यूरोपियन कंट्री से इंटर हो रहे हैं जर्मनी में, तो देखिए यूरोपियन लॉ के मुताबिक आप जिस कंट्री में आप पहले यूरोपियन कंट्री जो उनसे पहले यूरोपियन कंट्री था जहाँ पे आप आए थे, तो उसी कंट्री में आप असाइलम करें। लाइक अगर आप पोलैंड गए हैं फॉर ईस्टर, वहाँ आप जर्मनी जाके असाइलम अप्लाई कर रहे हो, तो जर्मनी कहेगा कि आप पोलैंड जाएं और वहाँ पर आप असाइलम अप्लाई करें, हम आपका केस नहीं सुन सकते। तो अगर तो आप किसी और यूरोपियन कंट्री में हैं और वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक भी हुआ है, लाइक वहाँ पे आपका लाइव प्रूफ है कि आप फर्स्ट टाइम आए हैं या फ्लाइट आपकी वहाँ लैंड हुई थी, तो उसके बाद अगर आप जर्मनी में जाके असाइलम अप्लाई कर रहे हैं और आपको उसी कंट्री में बैक भेज देंगे जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम लैंड हुए थे। तो इसके अलावा अगर आप यूरोप में अलीगल इंटर हुए हैं और आपका कोई लाइव प्रूफ नहीं है, किसी और वे से आप पहुंचे हैं, फिर तो जर्मनी ही कंपेल होगा आपका केस सुनने में। अच्छा, आप जब जाते हैं, जाके आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वो आपको रेलिवेंट डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, तो जो रेफ्यूजी और असाइलम को डील करते हैं वहां पे आपका इनिशियली इंटरव्यू होता है और वहां पे वो आपको फिर असाइलम सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहां पे आपको बेसिक फूड दिया जाता है, रेजिडेंस दी जाती है। वहां पे आपको हो सकता है आपको 1-2 महीने लगे और 4-5 महीने भी लग सकते हैं। उस दौरान आप काम नहीं कर सकते, अलाउ नहीं होता, तो आपको कुछ पॉकेट मनी दी जाती है लेकिन इतनी खास नहीं। उसके बाद फिर वहाँ पे उन्होंने रेफ्यूजी सेंटर बनाए हुए हैं, वहाँ पे लाइक हॉस्टल टाइप होता है, जैसे कि रूम होते हैं, जो भी रेजिडेंस उन्होंने बनाई है उनमें सारी फैसिलिटी होती है। वहाँ पे आपको मूव कर दिया जाता है और जब आपको वहाँ पे मूव कर दिया जाता है तो फिर जर्मनी गवर्नमेंट आपको मंथली ऑलमोस्ट अराउंड 400 यूरो पे करती है एज ए पॉकेट मनी के तौर पे, रेजिडेंस और फूड के अलावा। लेकिन उसके अलावा अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो फिर आप वर्क के लिए अप्लाई करते हैं, आपको वर्क अलाउ होता है, तो उसके अगर वो एक्सपेंस ना लें आप जॉब कर सकते हैं जो आपका स्किल है उसके मुताबिक, और वहाँ पे हर एक स्किल लेवल की जॉब मिल जाती है। ओबियसली इस टाइम के दौरान आपको लैंग्वेज की हर्डल आएगी जिनको जर्मन नहीं आती, और आप बेसिक जर्मन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें और फिर आपको जॉब ढूंढने और मिलने की आसानी रहेगी। और जब उस सेंटर में जब आपका फाइनल इंटरव्यू होता है, अगर उसमें आपका केस एक्सेप्ट किया जाता है फिर तो आपको वहाँ रेजिडेंस मिल जाती है। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है अपील में जाने का। तो अगर तो अपील में आपका असाइलम केस एक्सेप्ट हो जाता है फिर तो ठीक है, नहीं तो बैक होम कंट्री वापस भेज देते हैं। तो एक चीज बड़ी पूछी जाती है कि हम पासपोर्ट फाड़ दें तो वे हमारी आइडेंटिटी ट्रेस नहीं कर
पाएंगे। ये सब आज से 10-15 साल पहले होता था, लेकिन आज की डेट में कंप्यूटराइजेशन सिस्टम इतना हाईटेक हो गया है कि वो आपकी आइडेंटिटी किसी ना किसी तरीके से ट्रेस कर लेते हैं। बाकी सारी यूरोपियन कंट्री का सिस्टम भी सेम ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है। कहीं बेनिफिट्स ज्यादा है, कहीं कम है। उनके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और आप पूरी दुनिया में किसी भी देश के हों, आप जर्मनी में आप रिफ्यूजी या असाइलम केस अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में आपको मैं एक जरूरी बात बता देता हूँ। अगर आपने जर्मनी में असाइलम केस अप्लाई करना है, अगर आपके पास कोई FIR की कॉपी है या कोई आप पे हुए हमले का सबूत है, वीडियो या फोटो, तो फिर इस कंडीशन में आपका असाइलम केस एक्सेप्ट कर लिया जाता है और रिजेक्ट होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जर्मनी में असाइलम या रिफ्यूजी केस कैसे अप्लाई किया जाता है उसकी सारी डिटेल बता दी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।